आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का छठा क्लास करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर एक क्लास में एक नया टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। तो आप लोगों ने अगर पहले वाले क्लास नहीं किए तो पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक वस्तु को 2400 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक वस्तु के बारे में पता है कि एक वस्तु को अगर 2400 रुपया में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, ठीक है। तब दोस्तों आपको बताना है कि उस वस्तु को कितना में बेचे ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वह है सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है। जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी जो होता है वह हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी वह हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो आप कह सकते हैं कोई वस्तु क्या अपने आप में 100% है, यानी किसी वस्तु का सीपी क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। और यहाँ पर कह रहा है 25% की हानि। हानि है तो सीपी में माइनस करेंगे, अगर लाभ होता है तो सीपी में प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 25% की हानि है। तो आप कह सकते हैं यह 2400 रुपया कितना है, 75% के बराबर है, ठीक है। 75% का जो मान है वह कितना होगा, 2400 होगा, ठीक है। आपको निकालना है 25% का लाभ। तो जब दोस्तों लाभ का केस होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी आप कह सकते हैं 125% का मान आपको चाहिए, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 2400 भट्टा में हो जाएगा 75। यहाँ से आपको आएगा 1% का मान, ठीक है। आपको चाहिए 125% का, तो मल्टीप्लाई कर देना 125 से। तो आपको हो जाएगा 25 या 75। यहाँ से आपका आ जाएगा 25 पंचे 125, पुनः 3 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 8 24 यानी 800। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 40, या आपका 00। यानी आप कह सकते हैं अगर आपको 25% का लाभ चाहिए तो कितना में बेचना होगा, 4000 में बेचना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका 20 हो जाएगा 4000। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोई व्यक्ति एक सामान खरीदता है कितना रुपया में, 96 रुपया में, ठीक है। और आपको पता है कि वह कितना के लाभ पर बेचा है, उसे 25% के लाभ पर बेचा है। तो आपको बताना है विक्रय मूल्य कि वह कितना में बेचा है, ठीक है। यानी आपको परसेंट पे मान पता है कि 25% लाभ पर उसने बेचा है, तो आपको बताना है रियल में कि वह कितना में बेचा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सीपी क्या होता है, 100% होता है। यानी आप कह सकते हैं वह मान क्या होगा, 100% होगा अपने आप में। और आपको यह पता है कितना है, 96, ठीक है। आपको निकालना है 125% का मान, क्यों, क्योंकि यह क्या है, लाभ है। तो लाभ के केस में क्या करते हैं, सीपी में प्लस करते हैं। तो यहाँ पर सीपी आपको पता है 100%, इसमें प्लस कर देना है 25, तो आपको हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 96, बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ से आपका आएगा 1% का मान, आपको निकालना है 125 का, तो मल्टीप्लाई कर देना 125 से। यहाँ से आपका आ जाएगा 25 चौके 100, या आपको हो जाएगा 25 पंचे 125। 4 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी 24 चौके हो जाएगा 96। 24 पंचे आपको हो जाएगा 120। यानी हम कह सकते हैं वह व्यक्ति 120 रुपया में सामान को बेचा है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए सही हो जाएगा, 120, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अस्मिता के बारे में पता है कि वह एक बैग को कितना में बेचता है, 48 रुपया में बेचता है, ठीक है। जूट का बैग है उसे 48 में बेचता है, उसे 20% का हानि होता है, ठीक है। 48 में बेचने पर 20% का हानि होता है। तो आपको बताना है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जूट बैग को कितना में बेचना होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 20% का हानि है तो सीपी में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी आप कह सकते हैं 80% का जो मान है वह कितना है, 48 है, ठीक है। क्योंकि 20% का हानि है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपको निकालना है 20% का लाभ। तो जब दोस्तों लाभ का केस होता है तो सीपी में प्लस करते हैं, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ क्या होता है, 100% होता है। यानी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या होता है, 100% होता है। और यहाँ पर आपको निकालना है 20% का लाभ। तो लाभ के केस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी आपको निकालना है 120% का मान। और यहाँ पर हानि था तो क्या किए, माइनस किए हैं। और यहाँ पर क्या है, लाभ है तो एक समय क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो आपका आ गया 120%। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 48 बट्टा में हो जाएगा 80। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1% का मान, आपको चाहिए 120% का, तो मल्टीप्लाई कर देना 120 से। तो आपका 0 से 0 खत्म, आपको हो जाएगा 6 का 48 यानी 6। 12 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 12 6 के 72, यानी 72 रुपया। आप कह सकते हैं अस्मिता को अगर 20% का लाभ चाहिए तो उसे कितना में बेचना होगा, 72 रुपया में बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा, 72 रुपया। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक वस्तु को 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 20% की हानि से कितना में बेचता है, 2400 में बेचता है, ठीक है। तो 20% की हानि है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी आप कह सकते हैं 80% का जो मान है वह कितना है, 2400 है, ठीक है। आपको बताना है 20% का लाभ, तो यहाँ पर क्या करना है, लाभ की केस में प्लस करते हैं, यानी 120% का मान आपको चाहिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2400, ठीक है, बट्टा में हो जाएगा 80। आपको चाहिए 120% का मान, तो मल्टीप्लाई कर देना 120 से। यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 24 यानी 30। 30 को 120 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 12 36। 36 पर आपको हो जाएगा 00 यानी 3600। तो आप कह सकते हैं 20% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितना में बेचना होगा, 3600 में बेचना होगा। तो समझ देखिए आपका 20 हो जाएगा 3600। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने पाँचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक वस्तु को 20% की छूट पर 2400 में बेची गई। यदि छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि 20% की छूट पर कितना में बेचा जाता है, 2400 में बेचा जाता है। आपको निकालना है 25% की छूट पर उसे कितना में बेचना पड़ेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं 20% का छूट है, यानी आप कह सकते हैं 80% का मान आपको पता है, ठीक है। यह आपका कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। आपको निकालना है 25% का छूट, यानी आपको निकालना है 75% का मान, ठीक है। छूट होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और लाभ होता है तो प्लस करते हैं। तो आपको हो जाएगा 2400, बट्टा में हो जाएगा 80। चाहिए 75% का तो मल्टीप्लाई कर देना है 75। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 24 यानी 30। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 या 15, ये आपको हो जाएगा 7 21 1 22। यहाँ पर आपको 1 0 बिठा देना है तो आपको हो जाएगा 2250। यानी आप कह सकते हैं 25% की छूट पर अगर बेचना है तो उसे कितना बेचना पड़ेगा, 2250 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 2250। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि 15% का जब लाभ होता है तो उसे कितना में बेचना पड़ता है, 920 में बेचना पड़ता है, ठीक है। आपको बताना है 20% के लाभ पर उसे कितना में बेचना पड़ेगा, यानी आपको निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, लाभ का केस है तो सीपी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी आप कह सकते हैं 115% का मान आपको पता है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 920। आपको निकालना है 20% के लाभ पर, यानी 120% का मान। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 920, बट्टा में हो जाएगा 115, मल्टीप्लाई कर देना 120 से। यहाँ से आपका 5 से हो जाएगा 5 दूना 10, 5 या 15, ये आपका हो जाएगा 24 पंचा 120। पुनः 23 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 23 चौके 92 यानी 40। बचा आपका 40, मल्टीप्लाई कर देना है 24, तो आपको हो जाएगा 24 चौके 96 यानी 960। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 960। आप कह सकते हैं 20% के लाभ पर वस्तु को कितना में बेचना होगा, 960 में बेचना होगा, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने सातवां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 रुपया की खरीदी थी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया था तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर आपको बताना है 12.5% के लाभ पर उसने वस्तु को बेचा है, यानी कितना में उसने बेचा है, ठीक है। और आपको पता है कि वस्तु कितना में खरीदा था, 96 में खरीदा था, यानी आपको सीपी पता है कितना, 100%, ठीक है। सीपी जो होता है हमेशा क्या होता है, 100% होता है, यानी क्रय मूल्य। तो आप कह सकते हैं 100% का मान कितना होगा, 96 होगा। आपको निकालना है 12.5% के लाभ पर, यानी आप कह सकते हैं 112.5% का मान आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 96/100, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 112.5। यहाँ पर दशमलव हटेगा तो बट्टा में हो जाएगा आपका 10, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 25 चौके 100, ये आपको हो जाएगा 25 चौके 100, 25 पंचे 125 यानी 45। यहाँ से आपका आ जाएगा 5 दूना 10, ये आपको हो जाएगा 5×9 45 यानी 9। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 8, अब 12 8 96 यानी 12। तो बचा संख्या दोस्तों आपका 12, मल्टीप्लाई कर देना है 9, तो आपको हो जाएगा 12×9 यानी 108। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 12.5% का लाभ लेने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, 108 रुपया में बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी से हो जाएगा 108। तो इसे भी आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की और कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक वस्तु जिसका मूल्य कितना है, 1200 है, ठीक है। और इसे दोस्तों जब 15% की हानि पर बेचा जाता है और पुनः कराए 5% की कमी, ठीक है। पहले कराए 15% की हानि, अब पुनः कराए 5% की कमी, तब दोस्तों आपको बताना है इसका विक्रय मूल्य की इतना प्रोसेस करने के बाद इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि वस्तु का मूल्य कितना है, 1200 है, यानी सीपी आपको पता है कितना है, 1200 है। यानी क्रय मूल्य जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीपी, वो आपको पता है कितना है, 1200 है।
यानी 100% का मान आपको पता है कितना है, 1200 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1200, ठीक है। आगे कह रहा है 15% का हानि, तो CP में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा 85%, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1200, ठीक है। अब बट्टा में हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई कर देना है 85 से। अब पुनः कह रहा है 5% की कमी, तो पुनः मल्टीप्लाई हो जाएगा 95, अब बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ से आपका 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19 पचे 95। यहाँ से आपका आ जाएगा 20 पंचे 100, पुनः आपका हो जाएगा 4 पंचे 20, ये आपका हो जाएगा 17 पचे 85। पुनः 4 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 3। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 17, तो आपको हो जाएगा 51, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 19, यहाँ से आपका आ जाएगा 9, ये आपको हो जाएगा 9 पचे 45, पुनः आपका हो जाएगा 51। यहाँ से आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 9 6, ये आपको हो जाएगा 9 यानी 969। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा 969, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने नमा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा यदि कोई वस्तु 25% की लाभ पर 8000 रुपये में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पता है 25% की लाभ पर कितना में बेचा जाता है, 8000 में बेचा जाता है, ठीक है। तब आपको बताना है उस वस्तु पर लाभ कितना का होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 25% का क्या है, लाभ है। तो जब दोस्तों लाभ होता है तो क्या करते हैं, CP में प्लस करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 125%, ठीक है। 125% का मान आप कह सकते हैं कितना, 8000 है। आपको निकालना है 100% का मान यानी CP, जिसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8000, बट्टा में हो जाएगा आपका 125, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यहाँ से आपका आ जाएगा 25 पंचे 125, ये आपका हो जाएगा 25 चौके 100, पुनः आपका हो जाएगा 16 पंचे 80, यानी 16 पर आपका हो जाएगा 00, ये आपका हो जाएगा 16 चौका 64। यानी आप कह सकते हैं उस वस्तु को उसने कितना में खरीदा था, 6400 में खरीदा था और बेचा है कितना में, 8000 में, ठीक है। 6400 की वस्तु को बेचा है 8000 में, यानी आप कह सकते हैं 1600 का लाभ हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 से हो जाएगा 1600, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन का है जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपया में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 रुपया कर अदा किए, इसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि जीवा ने एक वस्तु को कितना में खरीदा है, 2500 रुपया में खरीदा था। यानी आप कह सकते हैं CP यानी जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, वह आपको पता है कितना है, 2500 है। यानी 100% का मान आपको पता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2500। आगे क्वेश्चन करें 25% ज़्यादा मूल्य पर यानी 25% लाभ, यानी आपको निकालना है 125% का मान, तो आपका हो जाएगा 125%, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 2500, अब बट्टा में हो जाएगा 100, अब मल्टीप्लाई कर देना 125 से। यहाँ से आपका 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25, अब मल्टीप्लाई कर देना 125। यहाँ से आपका आ जाएगा 125 पंचे 625, ठीक है। पुनः आपका हो जाएगा 125 दूना 250, ठीक है। यहाँ से आपको इसका योग कर लेना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5 2 6 5 11 1, ये आपको हो जाएगा 3। 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा है, यानी कितना में बेचा है, 3125 में बेचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताना है लाभ, मतलब 2500 की वस्तु कितना में बेच रहे हैं, 3125 में बेच रहे हैं, यानी 625 का क्या है, लाभ है। यह जो 625 लाभ आपको प्राप्त हुआ है, इसमें दोस्तों उसने क्या किया है, 125 रुपया कर अदा किया है। तो 625 में उसने 125 कर अदा किया है, तो आप कह सकते हो उसे 500 का लाभ हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 500। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे भी समझे होंगे, ठीक है। और यह आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से। और टोटल हमने दोस्तों 6 क्लास किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आपको दोस्तों हर एक क्लास को बारीकी से देखना है और सुनना है, ठीक है। आपका दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से एक भी टाइप का क्वेश्चन मिस नहीं होगा, लेकिन आपको हर एक क्लास को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यह क्लास समझ में आया है और आपको लगता है कि हम लोग इस क्लास से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।